इंदौर की महू में आज 11 बजे और शाम 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आह्वान पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सतर्कता सायरन बजाया गया। सायरन का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना और मास्क पहनकर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सभी को मिलकर इस कोरोना महामारी से निपटने का संकल्प दिलाया गया। इस अभियान में महू कैंट बोर्ड अधिकारी, साथ ही महू प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन व भाजपा के कई नेता भी शामिल रहे। इस दौरान जो व्यक्ति जहां था उससे वहीं पर शपथ भी दिलाई गई, तो वहीं संस्था पाल फाउंडेशन की द्वारा मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद जितेंद्र शर्मा, अमित सैनी, बीजेपी शहर अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, पूर्व पार्षद मुकेश सोलंकी, वरिष्ठ नेता के साथ कई लोग मौजूद रहे। आज योग संयोग से कोरोना का भी वर्षगांठ जैसा हो गया है। लॉकडाउन चालू हुआ था इन्हीं दिनों में और सरकार को भी 1 साल हो गए हैं। और आपने देखा होगा कि जब से शिवराज सिंह जी आए सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, तो वैसे इस बीमारी के लिए भी युद्ध स्तर पर प्रयास हुए हैं। और दूसरा ये कि आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी खड़ा था, लोगों को पूरी सब्जी से लेकर, दवाइयों से लेकर, पीपी किट से लेकर, राशन से लेकर और अस्पतालों तक जो मदद कर सकते थे करी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए लगा हुआ है। और ये जो अभियान जो चलाया है इस प्रकार का कि मास्क जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही संदेश है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जैसे हमने पिछली बार कठोर कदम लॉकडाउन जैसे उठाने लगे थे, जिससे कि काफ़ी अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो स्थिति नियंत्रित रखें, इसके लिए जन जागरूकता हो। पुनः एक बार लोगों के मन में ये दोहराया जाए, लोगों को याद दिलाया जाए कि कोरोना अभी व्यापक स्तर पर फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तमाम हॉस्पिटल बेड फुल हो रहे हैं। तो जो अपनी सावधानी है मास्क की और सामाजिक दूरी की, वो बनाए रखें, उसको तत्पर फॉलो करते रहें ताकि स्थिति और न बिगड़े और हम अपने जो अर्थव्यवस्था है उसको भी चलाते रहें, अपनी जो दैनिक जीवन है उसको भी जीवन यापन करते रहें और साथ ही साथ कोरोना से बचाव के भी उपाय करते रहें। जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ गई है, अब सैंपल्स भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं। कुछ समस्या हो रही थी कि रिपोर्ट देर में आ रही है, उससे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी प्रशासनिक स्तर पर काम है वो तो किया ही जा रहा है, लेकिन केसेस की बढ़ोतरी होगी तो उसे टैकल भी करना पड़ेगा, उसके लिए हॉस्पिटल बेड भी चाहिए होंगे। बट वो एक लिमिटेशन है, एक लेवल के बाद वहाँ पे दिक्कत आना चालू होती है। तो इसीलिए हमारी अपील है, प्रशासन की अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि लोग सावधानी बरतें ताकि वो केसेस की संख्या, संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके, ताकि जो संक्रमित हो रहे हैं उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके। शहर की जनता के लिए हम सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये अपील मैं करती हूँ कि कोरोना दोबारा अपने पैर पसार रहा है। नंबर ऑफ़ केसेस जो है कुछ समय से वापस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो क्या प्रिकॉशंस हम लोग को रखने हैं? पूरे 1 साल में हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जाने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का सही तरह से लगाया जाना, जितने मार्केट्स हैं वहाँ, जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना। ये बहुत छोटी छोटी सी एहतियात है जो हम सब लोगों को रखनी है, लेकिन हम कुछ समय से शायद भूलते जा रहे थे। तो हम सबकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि पुनः हम लोग स्ट्रिक्टली इन सब का पालन करें। और इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव के शुक्लागंज में ई रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली के चलते गंगा घाट थाने से लेकर नगर पालिका तक ई रिक्शा चालकों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला गंगा घाट व झाड़ी बाबा पड़वा का है, जहां नगर पालिका के द्वारा वसूली स्टैंड पर रिक्शों पर पर्ची चिपकाकर अवैध वसूली की जा रही थी, जिससे परेशान होकर रिक्शा चालकों ने ये रैली की और इस समस्या को खत्म किए जाने की भी बात कही है। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता रितेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की तहसील मिलक क्षेत्र अंतर्गत हरदुआ हरदासपुर रोड के निकट पीला घाट नदी से जानवरों और बुग्गी द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इस अवैध खनन को रोकवाने में रामपुर प्रशासन अब तक विफल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यह खनन करने वाला युवक हरदासपुर का ही निवासी है, जो आए दिन बुग्गी और जानवरों के द्वारा खनन करता रहता है, जिस पर रामपुर प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही संज्ञान में लाता है। सिविलाइन क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? इस जगह पे एक बोलेरो और एक छोटा हाथी में भिड़ंत हुई है। एक्सीडेंट में 5 लोगों की 4 अडल्ट और एक बच्चे की मृत्यु हुई है। 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं और 15 महीने की एक छोटी बच्ची है।
7 लोग घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिए, अभी स्टेबल हैं, खतरे के बाहर। रामपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुरारी लाल पांडे की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य भी चल रहा है। इसमें भी नाम कटवाने और जोड़ने का खेल जोरों पर जारी है। विकासखंड डुमरियागंज के सोनहटी गांव में 200 से अधिक मतदाताओं का नाम गायब होने का मामला सामने आया था। मतदाता सूची से गायब हुए पीड़ित नाम सूची में दर्ज कराने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे। गाँव वालों का कहना है कि मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम गायब हुआ है। वहीं इसमें विपक्ष की भी साजिश बताई जा रही है और अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे पीड़ितों ने बताया कि जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई उसमें 2015 में 1318 मतदाता सूची में थे। अब के प्रकाशन में 1881 मतदाताओं के नाम दर्ज है। लगभग 200 से ज्यादा लोगों का नाम गायब होने से मतदाताओं में भी काफी आक्रोश है। सूची में नाम कटे होने को लेकर कई बार अधिकारियों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक नाम नहीं चढ़ाए गए और इसमें मताधिकार से वंचित करने के लिए साजिश की गई। इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। हमेशा वोट देते रहे भैया, अब वोट नहीं, हमारा नाम कटवा दी नहीं पूरी घर के। यही परेशानी है कि पूरे लिस्ट पर यहाँ वोटवा कट गया, कब्जा नमवा पूरे परिवार का यहाँ। ये है कि घर में 2-3 वोट कट गया है, और जबकि हमेशा देते थे। एक नया भी दिया था बहू का, उसका नाम भी, उसका भी नहीं नाम चढ़ा है। अब परेशान है हम लोग, दौड़ते होते हैं इधर उधर, और कुछ होता जाता नहीं है। विकासखंड क्षेत्र में सोनाहटी एक गांव है सर, वहाँ पे लगभग 200-250 लोगों के नाम बिल्कुल काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से और मुर्दों के नाम सर शामिल कर लिए गए हैं, ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। देखिए ये चीज़ संज्ञान में आई है, कल मतलब इसकी कंप्लेन हुई है और इसमें ये शिकायत जो आपने बताई है वो संज्ञान में आई है। इसमें एसडीएम साहब को भेजा गया, इसकी जांच करवाई जा रही है। अभी भी वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है, तो अगर किसी भी स्तर पे लापरवाही की गई है तो वोटर लिस्ट में तो सही हो जाएगा, और अगर लापरवाही सही में हुई भी है तो फिर संबंधित बीएलओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि हमारे गाँव का लगभग 260 वोट कट गया है। बीएलओ ने वोट काट दिया। हमने जब 2-3 बार हमने दरखास्त भी दिया एसडीएम साहब के यहाँ, माननीय तहसीलदार को भी दिया। हमारे यहाँ कमेटी गठित होकर 6 लेखपाल आए थे जांच करने, घर घर जांच किए और सबका सत्य पाया गया कि वोट गलत तरीके से कटा है, और जो जीवित हैं उनका नाम है और जो अभी जीवित है उनका नाम कट गया है, और जो मृतक है उनका नाम अभी वोटर लिस्ट में। एसडीएम महोदय से बात की, मैं एप्लीकेशन भी उनको दिया, वो रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नायब तहसीलदार से मैंने बात किया, वो भी कहे बढ़ जाएगा। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट।